हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो लास्ट लेक्चर्स जो है उसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नेल, रेंज और लीनियर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा। समाकारिता और तुल्यकारिता दोनों के बारे में हम पढ़ चुके। तो पहले हम वेक्टर स्पेस पर जो समाकारिता यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर थ्योरम। तो शुरू करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। तो फर्स्ट थ्योरम है कि यदि W किसी सदिश समष्टि की एक उपसमष्टि है जो तो विभाग समष्टि जो है V अपॉन W, V का क्या होती है, समाकारी प्रतिबिंब होती है। यानी कि अगर हम T ऑफ V निकाले तो वो V अपॉन W के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें सिद्ध करना है, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम डिफाइन करेंगे उसकी अष्टि क्या होगी, W के बराबर होगी। तो हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है जो कि क्या होना चाहिए, एक समाकारी प्रतिबिंब होना चाहिए V ओवर W में। ओके, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना W जो है V ओवर F की एक उपसमष्टि है। क्योंकि उपसमष्टि होगी तभी हम बना सकते हैं विभाग समष्टि, तथा V अपॉन W जो है W की एक विभाग समष्टि कोसेंट स्पेस है। अब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। तो अब हम एक प्रतिचित्रण, लीनियर तो प्रूफ करेंगे, प्रतिचित्रण T हम प्रूफ करेंगे, जो कि होगा V से लेके V अपॉन W में निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे T, जो कि क्या होगा, V से डिफाइन होगा। तो कोई भी वेक्टर V है उसमें T लगाएंगे तो हमें मिलेगा W प्लस V, जो कि किसका एलिमेंट होगा, V अपॉन W का होगा। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, सुपरिभाषित है। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि T जो है वो क्या है, सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमें सुपरिभाषित प्रूफ करना है तो हम एक एक ही का उल्टा करते हैं। एक एक ही में क्या करते हैं, हम दो इमेज को बराबर ले लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन जब हमें ये प्रूफ करना हो कि वो सुपरिभाषित है तो दो अवयवों को बराबर लेते हैं और हम प्रूफ कर लेते हैं कि उनकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं, माना V1 V2 बिलोंग्स टू कैपिटल V इस प्रकार है कि ये जो दोनों एलिमेंट है V1 V2 ये आपस में बराबर हैं। तो V1 इक्वल टू V2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 माइनस V2 जो है वो बिलोंग करेगा W में, और V1 माइनस V2 W में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि W प्लस V1 माइनस V2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V2। और W प्लस V1 क्या होगा, T का इमेज, मतलब V1 का इमेज, और ये हो जाएगा V2 का इमेज। तो हमने क्या माना, V1 और V2 बराबर है, और हमने सिद्ध कर दिया है कि इनकी जो इमेज है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। अतः T जो है एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। तो सुपरिभाषित प्रूफ कर दिया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, एक रेखिक रूपांतरण है। नाउ माना हम मान लेते हैं, दो वेक्टर मान लेते हैं, U और V मान लेते हैं। U V बिलोंग्स टू कैपिटल V, तथा दो स्केलर मान लेते हैं, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F। फील्ड F में दो स्केलर मान लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं T अल्फा U प्लस बीटा V। तो ये किसके बराबर होगा, परिभाषा से W प्लस अल्फा U प्लस बीटा V के बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, W प्लस अल्फा U प्लस W प्लस बीटा V। तो जो कोसेंट स्पेस यानी कि विभाग समष्टि में जो योग होता है, दो वेक्टर होते हैं W प्लस V1
ठीक है। तो W प्लस V1 प्लस V2 को हम लिख सकते हैं W प्लस V1 प्लस W प्लस V2, या फिर ये जो राइट हैंड साइड में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, W प्लस V1 प्लस V2। तो ये आपका जो विभाग समष्टि है उसमें सदिश योग की परिभाषा होती है, तो उसको हम उसकी सहायता से हमने इसको जो है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको हम अल्फ़ा को बाहर रख सकते हैं जो अदिश गुणन की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा W प्लस V। W प्लस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, T ऑफ U, और W प्लस V को मैं क्या लिख सकता हूँ, T ऑफ V। तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, T अल्फ़ा U प्लस बीटा V, और हमारे पास आ गया अल्फ़ा T U प्लस बीटा T V। इसका मतलब क्या हो गया, अतः T जो है एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो थ्योरम में हमें क्या क्या सिद्ध करना था कि ये क्या है, समाकारी प्रतिबिंब, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया, और हमें प्रतिबिंब भी प्रूफ करना है। प्रतिबिंब का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है कि T ऑफ V जो है वो बराबर होना चाहिए V ऑफ W। इसका मतलब हमें ऑन टू प्रूफ करना है, इसको आच्छादक फलन प्रूफ करना है। तो चूंकि प्रत्येक W प्लस V बिलोंग्स टू V अपॉन W के लिए T ऑफ स्मॉल v बराबर बिलोंग्स टू V इस प्रकार विद्यमान होगा कि क्योंकि आपका V अपॉन W का जो एलिमेंट होगा वो इसी प्रकार का होगा, तो ये जो V है V कहाँ से आता है, V बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो इस प्रकार विद्यमान होगा कि T ऑफ V जो है वो बराबर हो जाएगा W प्लस V के बराबर। इसका मतलब हो गया आता है T एक आच्छादक समाकारिता है। ओके, इसका मतलब हो गया अतः T ऑफ V जो है वो बराबर होना चाहिए V ऑफ W के। ये हमें सिद्ध करना था एक पार्ट। दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि जो इसकी कर्नेल है वो क्या है, W के बराबर है। तो इसकी हम कर्नेल निकालेंगे, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन किया है उसकी। तो अब हम मान लेते हैं, माना कि कर्नेल जो है वो किसका अवयव होगा, V का। तो V बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ T में। तो V कर्नेल ऑफ T में बिलोंग कर रहा है, तो T ऑफ V जो है वो क्या होगा, जीरो वेक्टर के बराबर। और जीरो वेक्टर किसके अंदर, जीरो वेक्टर बिलोंग करना चाहिए V अपॉन W में, और V अपॉन W का जो जीरो वेक्टर होता है वो W के बराबर होता है। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T ऑफ V W प्लस V इज इक्वल टू W। जब भी हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है W प्लस V इज इक्वल टू W, इसका मतलब होता है V बिलोंग करता है आपका W के अंदर। तो इसको हम लिख सकते हैं V बिलोंग्स टू W। तो अतः कर्नेल ऑफ T क्या हो जाएगा, V के वो सभी अवयव कि V किसके अंदर है, W के अंदर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि V बिलोंग्स टू W, और V सारे के सारे W में है, तो कर्नेल ऑफ T क्या हो गया, W के बराबर हो गया। तो हमारा ये कर्नेल ऑफ T जो है वो क्या हो गया, W के बराबर हो गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसे बोलते हैं सदिश समष्टि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो ये है आपकी सदिश समष्टि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, कि यदि T जो है सदिश समष्टि VF से V' पर एक आच्छादक समाकारिता है या आच्छादक रेखीय रूपांतरण है, तो V अपॉन कर्नेल ऑफ T जो है आइसोमॉर्फिक होती है V' के। ओके, इसमें इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर स्पेस होगा जो कि क्या है, विभाग समष्टि, और ये दूसरा वेक्टर स्पेस है V', ये आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक यानी कि तुल्यकारी होंगे। तो तुल्यकारिता प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा फाई, यहाँ से लेके यहाँ में, इसको मैं मान लेता हूँ मैं V'। तो फाई में डिफाइन करूँगा V" से V' में, और सिद्ध कर दूंगा कि फाई क्या है, एक सदिश समष्टि तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म है। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, इसका मतलब ये दोनों स्पेस क्या हो जाएंगे, आपस में तुल्यकारी हो जाएंगे, और यही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं, माना
टी जो है सदिश समष्टि v ओवर एफ से v डैश ओवर एफ पर एक रैखिक रूपांतरण है। आच्छादक रैखिक रूपांतरण मान लेते हैं, आच्छादक रैखिक रूपांतरण है। तो अतः एक रिलेशन तो हमें ये मिलेगा, आच्छादक है तो टी ऑफ वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी डैश के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो पहले तो माना कर्नल डिफाइन कर लेते हैं, माना k इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी में क्या होगा, v के वो सभी अवयव आएंगे जो कि 0 डैश पर मैप होते हैं। किसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी। अब हम एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे, प्रतिचित्रण फाई डिफाइन करेंगे कहाँ से, v अपॉन k से v डैश में। इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि तो पहले तो हमने इनमें ही क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमें इन दोनों को क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, तुल्यकारी। तो तुल्यकारी के लिए एक फंक्शन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो उसको हमने मान लिया फाई। अब बात है कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम डिफाइन करेंगे नेचुरली। नेचुरली का मतलब इसका एक अवयव लेंगे और उसको मैप करवा देंगे इसके अवयव पर, ज़्यादा कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका जो अवयव होगा वो किस प्रकार से होगा, k प्लस वी के प्रयोग करेगा, क्योंकि ये क्या है आपकी विभाग समष्टि, और विभाग समष्टि में इसी प्रकार के अवयव होते हैं। जो नीचे जो स्पेस होता है, जैसे W है तो W प्लस वी, यहाँ पर K है तो K प्लस वी, और V डैश में अवयव क्या होगा, इस प्रकार का होगा टी वी, क्योंकि V डैश किसके बराबर है, T कैपिटल V के बराबर। ये हमने परिभाषित कर दिया, फॉर ऑल K प्लस वी बिलोंग्स टू V अपॉन K। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने परिभाषित तो कर दिया, लेकिन पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सुपरिभाषित है या नहीं है। तो सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। उसके लिए दो एलिमेंट हम मान लेते हैं, माना k प्लस v1 कॉमा k प्लस v2। v अपॉन k में दो अवयव इस प्रकार हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। हम एलिमेंट्स को इक्वल लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि इनकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, इक्वल। तो k प्लस वी1 इक्वल टू k प्लस वी2। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस वी1 माइनस वी2 इज इक्वल टू k, और इसका मतलब हो गया कि v1 माइनस वी2 जो है बिलोंग करेगा k में, विभाग समष्टि की परिभाषा से। अब v1 माइनस वी2 k में बिलोंग कर रहा है, और k क्या है आपका, अष्टी कर्नल है। तो जो भी वेक्टर इस कर्नल में बिलोंग करता है उसकी मैपिंग क्या होती है, t ऑफ v इक्वल टू 0 डैश। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t ऑफ v1 माइनस वी2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर डैश। अब t क्या है, एक रैखिक रूपांतरण है, तो t ऑफ v t1 और v2 ये हो जाएगा, कारण सिंस t एक रैखिक रूपांतरण है। ऑलराइट, अब इस टी वी टू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया टी वी वन इक्वल टू टी वी टू, और टी वी वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई के प्लस वी वन, और टी वी टू को लिख सकता हूँ फाई के प्लस वी टू। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स को बराबर लिया और हमने सिद्ध कर दिया कि उनकी जो इमेज है, फाई इमेज, टी के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें वेल डिफाइंड प्रूफ करना है फाई को। तो फाई इमेज क्या होगी, इनकी बराबर होगी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो अतः फाई एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। तो वेल डिफाइंड प्रूफ हो गया। अब इसको लीनियर प्रूफ करते हैं। तो नाउ मान लेते हैं, दो एलिमेंट मान लेते हैं, k प्लस वी वन कॉमा k प्लस वी टू बिलोंग्स टू v अपॉन के,
और दो अदिश मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा, तो फाई ऑफ अल्फ़ा के प्लस V1 प्लस बीटा के प्लस V2, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो इस फाई के बाहर आ जाएंगे। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस अल्फ़ा V1 जो कोसेंट होते हैं उसकी परिभाषा से, जो कोसेट्स होते हैं, तो बीटा V2। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, के में नहीं होगा, केवल V1 में होगा, और बीटा का मल्टीप्लिकेशन केवल V2 में होगा। अब हम जो सदिश योग होता है कोसेट्स के लिए वो डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा के प्लस अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। अब फाई की परिभाषा लगाएंगे, तो फाई में क्या होता है, ये यहाँ जो वेक्टर होता है उस पर टी लग जाता है, तो यहाँ पर हम टी लगा देंगे, टी अल्फ़ा V1 प्लस बीटा V2। अब टी तो लीनियर है, हमने मान रखा है, तो लीनियर की परिभाषा से टी V1 प्लस बीटा टी V2। कारण क्या है, सिंस टी जो है रैखिक रूपांतरण है। तो अब टी V1 को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई के प्लस V1, और टी V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई के प्लस V2। अतः ये लीनियर की डेफिनेशन होगी, अतः फाई जो है एक रैखिक रूपांतरण है। अब इसको आच्छादक प्रूफ करते हैं, तो चूंकि प्रत्येक टी वी बिलोंग्स टू वी डैश के लिए वी बिलोंग्स टू वी तथा के प्लस वी बिलोंग्स टू वी अपॉन के, इस प्रकार होगा कि जो टी के प्लस वी है, टी के प्लस वी वो बराबर हो जाएगा, फाई आएगा यहाँ पे, फाई के प्लस वी जो है बराबर आ जाएगा टी ऑफ वी के बराबर। कैसे, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो मैपिंग ये दे रखी है हमें, फाई वी अपॉन के से लेके वी डैश में, ठीक है। किस प्रकार से है, फाई के प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ वी। तो वी डैश में किस प्रकार के अवयव होंगे, टी ऑफ वी प्रकार के होंगे। तो वी डैश के प्रत्येक अवयव के लिए वी किसके अंदर होगा, कैपिटल वी के अंदर होगा, और वी कैपिटल वी के अंदर होगा, तो के प्लस वी किसके अंदर हो जाएगा, वी अपॉन के में। तो इसके प्रत्येक अवयव के लिए हमें ये अवयव मिल जाएगा कि फाई इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक आच्छादक रूपांतरण है। अतः फाई जो है एक आच्छादक फलन है। अब हमें प्रूफ करना है इसको एक एक ही, यानी कि 1 1। तो हम इसका कर्नेल फाइंड कर लेंगे। तो माना जो कर्नेल होगा उसमें किस टाइप के अवयव होंगे, के प्लस वी प्रकार के। तो माना के प्लस स्मॉल वी बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ फाई। इसका मतलब क्या हो गया, फाई ऑफ के प्लस वी किसके बराबर हो जाएगा, 0 वेक्टर के बराबर। और 0 वेक्टर किसका, वी डैश का। वी डैश का 0 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर डैश। अब फाई ऑफ के प्लस वी किसके बराबर होगा, टी ऑफ वी के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ 0 वेक्टर। तो टी ऑफ वी जो है वो बराबर है टी ऑफ 0 वेक्टर के। इसको हम 0 डैश ही रखते हैं। तो इसका मतलब हो गया वी बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी में, और कर्नल ऑफ टी क्या है, के। तो वी बिलोंग कर रहा है के के अंदर। अतः जो कर्नल ऑफ फाई है वो किसके बराबर है, के बराबर है। क्योंकि फाई का कर्नल के बराबर है, और के क्या है, 0 वेक्टर है केवल। जहाँ कैपिटल के जो है वो वी अपॉन के का शून्य सदिश है। अतः फाई एक ही आच्छादक रैखिक रूपांतरण है। इसका मतलब हो गया फाई एक तुल्यकारिता है। यही हमें प्रूफ करना था, तुल्यकारिता है।
और फाई एक तुल्यकारिता, इसका मतलब कि जो v अपॉन के जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा v डैश के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑल राइट, तो इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि इस प्रकार से हमने जो कर्नल है उसको जीरो वेक्टर के बराबर दिखा दिया। तो कर्नल जीरो वेक्टर के बराबर, लेकिन यहाँ के आ रहा है, के क्या है, v अपॉन के का जीरो वेक्टर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक की फलन हो जाएगा। हम दूसरा तरीका भी ले सकते हैं, हम ये मान सकते हैं फाई के प्लस वी वन इज इक्वल टू फाई के प्लस वी टू, और हम सिद्ध कर देंगे कि जो एलिमेंट है वो बराबर है। तो फाई ये हो जाएगा टी वी वन और ये हो जाएगा टी वी टू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी वी वन माइनस टी वी टू इज इक्वल टू जीरो वैक्टर डैश और वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू जीरो वैक्टर डैश। इसका मतलब वी वन माइनस वी टू किस में बिलोंग करेगा, के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के प्लस वी वन माइनस वी टू इक्वल टू के और के प्लस वी वन इक्वल टू के प्लस वी टू। तो हम इस प्रकार से भी इसको एक ही प्रूफ कर सकते हैं। ऑल राइट, मैंने यहाँ पे कर्नल के मेथड से प्रूफ किया है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों जो आपके अप्रोच है वो वैलिड है और सही है। अब हम आइसोमॉर्फिज्म पर कुछ थ्योरम्स और डिस्कस करते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म पर जो हम पहली थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रत्येक एन वी में सदिश समष्टि है वी एफ, वो वी एन एफ के तुल्यकारी होती है। यानी कि कोई भी अनडाइमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वी एन एफ के। वी एन एफ में किस प्रकार के अवयव होंगे, A1, A2, एंड सो ऑन AN, इस प्रकार के अवयव होंगे। और इसकी सदिश समष्टि होगी जहाँ पर AI किसके अंदर है, फील्ड F के अंदर है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, तुल्यकारिता। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना V ओवर F जो है एक n विमीय सदिश समष्टि है। तथा वी एन एफ किस प्रकार का होगा, वी एन एफ इस प्रकार का होगा, इसमें इस प्रकार के अवयव होंगे A1, A2 एंड सो ऑन AN, जहाँ ये सारे एलिमेंट है A1, A2 अप टू AN, ये किसके अंदर होंगे, फील्ड F के अंदर होंगे। अब हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे। तो प्रतिचित्रण किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो VF जो है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसका आधार मान लेते हैं, माना B इज इक्वल टू V1, V2 एंड सो ऑन Vn जो है V का एक आधार है। अतः प्रत्येक आधार की परिभाषा से प्रत्येक V बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए n स्केलर मिलेंगे, α1, α2 अप टू αn बिलोंग्स टू F, इस प्रकार विद्यमान हो गएंगी। तो आप V का कोई भी वेक्टर लेंगे तो वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम V को एक घात संचय के रूप में लिख सकते हैं। तो हर एक वेक्टर के लिए एक स्केलर मिलेगा, तो V1 के लिए α1, V2 के लिए α2 और Vn के लिए αn। किस प्रकार से लिख सकते हैं, V इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन αn Vn, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। इसी से हम हमारी मैपिंग डिफाइन करेंगे। अब हम VF से VNF में एक प्रतिचित्रण फाई निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। जो फाई ऑफ V होगा उसको हम इस प्रकार से करेंगे, जो हमने स्केलर लिए हैं n उनके टपल्स के रूप में। तो n α1, α2 एंड सो ऑन αn, प्रत्येक V इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस एंड सो ऑन αn Vn बिलोंग्स टू कैपिटल V। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिचित्रण डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। तो सुपरिभाषित प्रूफ कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई जो है सुपरिभाषित है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम दो वेक्टर मान लेते हैं, माना u, V बिलोंग्स टू V, इस प्रकार है कि
u इज इक्वल टू वी, तथा u को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन वी वन, अल्फ़ा टू वी टू एंड सो ऑन, अल्फ़ा एन वी एन, और v को लिख सकते हैं बीटा वन वी वन प्लस बीटा टू वी टू एंड सो ऑन बीटा एन वी एन। ठीक है, नाउ तो एल यू और v बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू एंड सो ऑन, अल्फ़ा एन वी एन जो है बराबर होगा आपका बीटा वन वी वन, बीटा टू वी टू एंड सो ऑन बीटा एन वी एन के बराबर। अब ये जो v1 का गुणांक है उसको एक साथ कर लेता हूँ, तो ये हो गया अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू माइनस बीटा टू वी टू प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन वी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो वेक्टर। अब चूंकि ये जो हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं v1 v2 अप टू vn, ये क्या है, li है। li है तो हमारे पास ये जो इनके गुणांक है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ज़ीरो। तो अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अल्फ़ा टू माइनस बीटा टू ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा वन बराबर बीटा वन, अल्फ़ा टू बराबर बीटा टू, और इस प्रकार से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा एन इक्वल टू बीटा एन। अब ये बराबर है, इसका मतलब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा एन ये किसके बराबर होगा, बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एन के बराबर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ वी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः सॉरी टी नहीं होगा, फाई होगा, फाई, अतः फाई जो है एक सुपरिभाषित प्रतिचित्रण है। अब हम फाई को लीनियर प्रूफ करेंगे, रेखिक है, तो फाई रेखिक, तो फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए वापस से दो वेक्टर मान लेते हैं, माना यू वी, सेम चीज़ मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमने दो इस प्रकार से वेक्टर मान लिए, ये बीटा वन होगा, तथा दो स्केलर इसको इक्वल नहीं है, और दो स्केलर हमने मान लिए अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ओके, तो दो वेक्टर हमने मान लिए, दो वेक्टर u और v, अगर v के अंदर है तो u को v1 v2 अप टू vn के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, और v को भी लिखा जा सकता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नाउ टी ओ फाई अल्फ़ा u प्लस बीटा v, ये कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो u की वैल्यू रखेंगे जो कि क्या है, अल्फ़ा वन वी वन, अल्फ़ा टू वी टू एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन, फिर v की वैल्यू ये क्या है, बीटा वन वी वन एंड सो ऑन बीटा एन वी एन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा वन प्लस बीटा इंटू बीटा वन वी वन। ठीक है, इस प्रकार से केवल लास्ट टर्म्स लिख रहा हूँ, पहली और आखिरी टर्म। तो अल्फ़ा अल्फ़ा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बीटा जो है वो बीटा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी एन। अब फाई अप्लाई करेंगे तो केवल और केवल क्या होंगे, v1 का गुणांक, कोमा v2 का गुणांक, कोमा v3 का गुणांक, और इस प्रकार से लास्ट में vn का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन, कोमा अल्फ़ा टू प्लस बीटा टू, इस प्रकार से लास्ट में आ जाएगा अल्फ़ा एन प्लस बीटा एन। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा की टर्म्स को एक साथ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा वन कोमा अल्फ़ा टू कोमा एंड सो ऑन अल्फ़ा एन, प्लस बीटा की टर्म को एक साथ कर देता हूँ, तो बीटा वन कोमा बीटा टू कोमा एंड सो ऑन बीटा एन। यहाँ से अल्फ़ा को कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फ़ा वन कोमा अल्फ़ा टू कोमा एंड सो ऑन अल्फ़ा एन, प्लस यहाँ से बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो बीटा वन कोमा बीटा टू कोमा एंड सो ऑन बीटा एन। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ यू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी ऑफ वी। इसका मतलब क्या हो गया, अतः टी ही याद आता है हमेशा, फाई होना चाहिए, फाई यू और फाई वी। अतः फाई जो है एक रेखिक रूपांतरण है। ऑलराइट, अब फाई को हम आच्छादक प्रूफ करेंगे। तो चूंकि आच्छादक के लिए हमेशा यही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमारा फाई जो है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये देखते हैं।
तो फाई जो है हमारा डिफाइन है वी से वी एन में। तो चूंकि प्रत्येक अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन बिलोंग्स टू वी एन एफ के लिए v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1, क्योंकि जो भी हम वी एन में अवयव लेंगे उसको इस प्रकार से v1 v2 और vn से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये किस में बिलोंग करेगा, v में बिलोंग करेगा। v इस प्रकार विद्यमान है कि p ऑफ v जो है वो बराबर हो जाएगा अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा n के। इसका मतलब क्या हो गया, अतः t फाई फाई नॉट टी फाई एक आच्छादक फलन है। अब हमें एक ही प्रूफ करना है, तो एक ही के लिए या तो हम कर्नल निकाल लेते हैं। तो पहले कर्नल निकाल लेते हैं। तो माना कोई वेक्टर v है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ फाई में, और फाई में बिलोंग कर रहा है कर्नल के, तो फाई v जो है वो किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर डैश, और फाई v क्या होगा आपका अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, और 0 डैश क्या होगा एफ एन जो वी एन है, वी एन में 0 वेक्टर, तो ये 0 कोमा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा 1 इक्वल टू 0, अल्फा 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन अल्फा n इक्वल टू 0। अतः v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 v1 प्लस 0 v2 एंड सो ऑन 0 vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 वेक्टर। तो 0 जो v क्या हो जाएगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, v इक्वल टू 0 वेक्टर। अतः कर्नल ऑफ फाई जो है वो बराबर हो जाएगा 0 वेक्टर के बराबर। इसका मतलब फाई एक की फलन है। अब हमने फाई को एक की प्रूफ कर दिया, आच्छादक प्रूफ कर दिया और रेखिक रूपांतरण प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः फाई जो हमने डिफाइन किया है वी एफ से वी एन एफ एक तुल्यकारिता है। और तुल्यकारिता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो v है वो आइसोमॉर्फिक होगा vn के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ऑल राइट, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम है एक ही क्षेत्र f पर दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां अगर हमें दे रखी है v और v डैश परस्पर तुल्यकारी होती है यदि और केवल यदि उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होती है, यानी कि उनकी विमाएं अगर सेम है तो तुल्यकारी होगी, और तुल्यकारी है तो उनकी विमाएं क्या होगी, समान होगी। लेकिन बात है केवल सेम फील्ड के अंदर होनी चाहिए। तो प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना v तथा या वी एफ मान लेते हैं, वी एफ तथा v डैश एफ दो परिमित विमीय सदिश समष्टियां हैं, और साथ के साथ हम मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ v जो है वो n के बराबर है। ऑल राइट, तो पहले हम मान लेते हैं ये क्या है, परस्पर तुल्यकारी है। तो माना v जो है v तथा v डैश क्या है, तुल्यकारी है। तो तुल्यकारी है तो हमें प्रूफ करना है कि इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो तुल्यकारी है इसका मतलब क्या हो गया कि एक प्रतिचित्रण मिलेगा। अतः फाई v से v डैश इस प्रकार विद्यमान होगा कि फाई जो है एक की आच्छादक तथा रेखिक रूपांतरण है। ये तीनों क्वालिटी फाई के अंदर होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं क्योंकि चूंकि डायमेंशन v की क्या है, n के बराबर है, तो इसका कोई आधार होगा। तो मान लेते हैं b इज इक्वल टू v1 कोमा v2 एंड सो ऑन, vn जो है v का एक आधार है। v का आधार है तो हम सिद्ध करेंगे कि अब हम
सिद्ध करेंगे कि कोई सेट है हमारे पास बी डैश, और बी डैश में किस प्रकार के व्यवहार है, 5v1 कोमा 5v2 एंड सो ऑन 5vn। ये क्या है, वी डैश का एक आधार है। ठीक है, तो बी का आधार हमने मान लिया, क्योंकि n डायमेंशन का है तो इसके आधार में n अवयव होंगे। हम इन जो वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn दे रखे हैं, इनकी 5 इमेज हमने ले ली, 5v1 5v2 5vn, तो इसमें भी n अवयव होंगे। अगर ये इसका आधार हो गया तो इसका मतलब v डैश का डायमेंशन भी जो है वो n के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, आधार। तो आधार के लिए सबसे पहले जो है हम b डैश को li प्रूफ करेंगे। तो b डैश जो है li है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो जितने वेक्टर है उतने ही हम स्केलर ले लेंगे। तो माना α1 कोमा α2 एंड सो ऑन αn बिलोंग्स टू f इस प्रकार है कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है α1 5v1 प्लस α2 5v2 एंड सो ऑन αn 5vn, ये किसके बराबर है, जीरो वेक्टर डैश के बराबर, क्योंकि ये सारे अवयव किस में हैं, वी डैश के अंदर। तो फाई क्या है, रेखिक रूपांतरण है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस एंड सो ऑन αn vn इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं t जीरो वेक्टर। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो α1 बाहर आ जाएगा 5v1, α2 बाहर आ जाएगा 5v2, इस प्रकार से। तो अब ये क्या है, t नहीं लिखना है यहाँ, 5 जीरो डैश। ओके, अब चूंकि फाई क्या है आपका, एक एक ही फलन है, चूंकि फाई एक एक ही है, अतः एक एक ही में क्या होता है, अगर इस प्रकार से 5v1 जो है 5v2 के बराबर हो तो हम लिख सकते हैं v1 इक्वल टू v2। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो 5 में दोनों बराबर है, इसका मतलब α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस एंड सो ऑन αn vn किसके बराबर हो जाएगा, जीरो वेक्टर के बराबर। और ये जीरो वेक्टर के बराबर है, इसका मतलब α1 α2 ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर। क्योंकि b जो है v का एक आधार है, और जो वेक्टर्स हैं v1 v2 vn ये सारे के सारे किसके अंदर है, b के अंदर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः b डैश जो है वो li है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम इसका स्पान प्रूफ करेंगे। नाउ माना v डैश बिलोंग्स टू, v डैश है, चूंकि v जो फाई है क्या है आपका, आच्छादक है, आच्छादक है अतः आच्छादक मतलब प्रत्येक v डैश के अवयव के लिए v बिलोंग्स टू कैपिटल V इस प्रकार विद्यमान होगा कि जो 5v है वो किसके बराबर हो जाएगा, v डैश के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि v जो है v के अंदर है तथा b इज इक्वल टू आपका v1 v2 अप टू vn जो है v का क्या है, आधार है, आधार है। अतः आधार है तो हमें स्केलर्स मिलेंगे β1 β2 अप टू βn बिलोंग्स टू f, इस प्रकार विद्यमान होंगे कि v को हम क्या लिख सकते हैं, β1 v1 प्लस β2 v2 एंड सो ऑन βn vn। अतः t ऑफ v की जगह ये मान रख देंगे इज इक्वल टू βn vn, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v डैश के बराबर t फाई। तो v डैश किसके बराबर हो गया, क्योंकि फाई क्या है, लीनियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं β1 5v1 β2 5v2 प्लस एंड सो ऑन βn 5vn। अतः प्रत्येक v डैश बिलोंग्स टू कैपिटल V डैश को b डैश के अवयवों के एक घात संचय यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में
लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने लीनियर इंडिपेंडेंट रेखिक स्वतंत्र प्रूफ कर दिए और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अतः बी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 5v1 5v2 एंड सो ऑन 5vn जो है v डैश का एक आधार है। ठीक है, तो v डैश का आधार है, अतः क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ v डैश किसके बराबर होगी, n के बराबर, क्योंकि आधार में कितने अवयव है, n अवयव है, तो डायमेंशन ऑफ v डैश जो है वो n के बराबर होगी। और n तो हमने माना था डायमेंशन ऑफ v के बराबर, तो डायमेंशन ऑफ v डैश जो है वो बराबर होगी डायमेंशन ऑफ v के बराबर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो वन साइड से तो प्रूफ हो गया, अब सेकंड साइड से हम प्रूफ करते हैं। तो सेकंड साइड के लिए हम मान लेते हैं विलोमतः माना कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश इज इक्वल टू n, ये हमने मान लिया। तो दोनों की डायमेंशन n के बराबर है, तो मान लेते हैं b इज इक्वल टू आपका v1 v2 अप टू vn, तथा b डैश मान लेते हैं हम v1 का डैश v2 का डैश एंड सो ऑन vn डैश जो है क्रमशः v तथा v डैश के आधार है। तो ये आधार है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे। तो अतः प्रत्येक v बिलोंग्स टू कैपिटल V के लिए स्केलर्स मिलेंगे हमें α1 α2 अप टू αn बिलोंग्स टू f इस प्रकार विद्यमान होंगे कि v को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 एंड सो ऑन αn vn। अब हम एक प्रतिचित्रण डिफाइन करेंगे। अब हम एक प्रतिचित्रण फाई डिफाइन करते हैं। फाई कहाँ से कहाँ तक है, v से v डैश में इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि फाई ऑफ v जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम ये जो कांस्टेंट है वो सेम रखेंगे α1 α2 αn, लेकिन जो वेक्टर्स है v1 v2 vn इनको चेंज कर देंगे। तो α1 v1 डैश प्लस α2 v2 डैश एंड सो ऑन αn vn डैश। तो हमने v के हर एक अवयव को v डैश के अवयव पर मैप कर दिया। अगर v के अवयव डिफरेंट होंगे तो ये भी क्या होंगे, आपके अलग अलग होंगे। ये आपको क्लियर है, क्योंकि हम इसको स्पष्ट यहाँ स्पष्ट है कि ये स्पष्टतः लिख देते हैं, स्पष्टतः फाई एक सुपरिभाषित फलन है। ठीक है, सुपरिभाषित हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने प्रूफ किया था पहले वैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो इसको। पहले हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करेंगे। तो फाई जो है क्या है, रेखिक है। तो फाई रेखिक है, कैसे प्रूफ करेंगे, दो वेक्टर्स मान लेंगे। तो माना u इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं α1 v1 से लेके αn vn, तथा v हमने मान लिया β1 v1 से लेके βn vn बिलोंग्स टू v, ये दोनों v में बिलोंग कर रहे हैं, तथा दो स्केलर मान लिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f। अब हम कैलकुलेट करेंगे फाई अल्फा u प्लस बीटा v। तो कैलकुलेट करते हैं, फाई अल्फा u की जगह रख देते हैं α1 v1 प्लस एंड सो ऑन αn vn, प्लस v की जगह रख देते हैं β1 v1 प्लस एंड सो ऑन βn vn। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया α1 प्लस β1 v1 प्लस एंड सो ऑन प्लस αn प्लस βn vn। अब फाई की डेफिनेशन क्या होगी कि ये जो स्केलर है स्केलर सेम रहेंगे। तो α1 प्लस β1 ये सेम रहेगा और v1 की जगह आ जाएगा v1 डैश।
इसी प्रकार से अल्फ़ा अल्फ़ा एन प्लस बीटा, बीटा एन सेम रहेगा और वी एन की जगह आ जाएगा वी एन डैश। अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको लिखते हैं। तो अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा वन वी वन डैश प्लस अल्फ़ा टू वी टू डैश प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन का डैश। बीटा को अलग कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा बीटा वन वी वन डैश प्लस बीटा टू वी टू डैश प्लस एंड सो ऑन बीटा एन वी एन का डैश। तो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा वन वी वन डैश अल्फ़ा टू वी टू डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा, टी ऑफ यू के बराबर, प्लस ये जो बाद वाला टर्म है वो बराबर होगा टी ऑफ वी के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, अतः मुझे बार बार टी क्यों लिखना होता है, फाई, ठीक है। अतः फाई जो है एक रैखिक रूपांतरण है। अब आच्छादक प्रूफ करते हैं। तो चूंकि प्रत्येक v डैश को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन वी वन डैश, क्योंकि b डैश क्या है, आधार है। तो अल्फ़ा एन वी एन डैश बिलोंग्स टू v डैश के लिए अल्फ़ा वन इनको तो सेम रखेंगे, हमें एक वेक्टर मिलेगा अल्फ़ा वन वी वन प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा वन अल्फ़ा एन वी एन बिलोंग्स टू वी। इस प्रकार विद्यमान होगा कि टी ऑफ वी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी डैश के बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि अतः फाई एक आच्छादक फलन है। अब हम कर्नल प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं, माना v जो है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ फाई में, जहाँ v क्या है, v को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन वी वन से लेके अल्फ़ा एन वी एन। तो v कर्नल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब टी ऑफ v जो है वो ज़ीरो डैश के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v की जगह रख दिया अल्फ़ा वन वी वन प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन। ये इज इक्वल टू हो गया जीरो वेक्टर डैश। इसको हम जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं फाई ऑफ ज़ीरो, ठीक है। जीरो वेक्टर ही रखते हैं इसको। अब फाई क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो फाई वन वी वन डैश प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन का डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़ीरो इंटू वी वन डैश प्लस जीरो इंटू वी टू डैश, या फिर इसको ज़ीरो वेक्टर ही करते हैं क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है ये। तो चूँकि बी डैश में क्या क्या अवयव हैं, वी वन डैश वी टू डैश अप टू वी एन डैश, एल आई है, एल आई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्केलर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे, और सारे के सारे स्केलर जीरो के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो v है वो क्या होगा, जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू ज़ीरो वी वन से लेके ज़ीरो डॉट वी एन, यानी कि ज़ीरो वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। अतः जो कर्नल है फाई का, उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो गया ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, फाई ए के की, यानी कि वन वन फंक्शन है। तो हमने फाई को वन वन प्रूफ कर दिया, ऑन्टो प्रूफ कर दिया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ए के की आच्छादक रैखिक समाकारिता या रैखिक रूपांतरण है। और इसका मतलब क्या होता है कि फाई क्या है, एक तुल्यकारिता है। और फाई तुल्यकारिता है, इसका मतलब क्या हो गया कि v जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा v डैश की। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। ऑल राइट, तो ये हमारी थ्योरम थी कि सेम फील्ड पर अगर दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होती है तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, और आइसोमॉर्फिक होते हैं तो डायमेंशन सेम होती है। तो ये आज हमने चार इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है उस पर डिस्कस करेंगे, जिसे बोलते हैं सिल्वेस्टर्स थ्योरम, ठीक है। इसको रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, इस सब में जो है ये थ्योरम जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।